नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज महानवमी के दिन यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में विधि विधान से कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में उपस्थित होकर श्रद्धापूर्वक कन्याओं और बटुकों के पांव पखारे। यह पूजन प्रक्रिया अत्यंत भक्तिभाव से संपन्न हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने छोटी कन्याओं और बटुकों को माला व चुनरी पहनाई और उन्हें उपहार भेंट किए। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बच्ची को आशीर्वाद प्रदान किया। पूजन के उपरांत मुख्यमंत्री उन्हें प्रसाद भोज ग्रहण कराएंगे और धूनी लेकर पूजन भी किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पटेल नगर इलाके में एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के कारण देर रात भारी बवाल हुआ। इस पोस्ट के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने वह विवादित पोस्ट भी हटवा दी। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आज चौथा दिन है। महानवमी के शुभ अवसर पर आज प्रसिद्ध सिंगर शान अपनी खास परफॉर्मेंस देंगे। यह फेस्टिवल 2 अक्टूबर तक चलेगा। तीसरे दिन शारदीय नवरात्रि की अष्टमी पर मां महागौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, यूपी सरकार में मंत्री सुनील कुमार शर्मा और कांग्रेस नेता अलका लांबा समेत कई विशिष्ट लोग शामिल हुए थे। छतरपुर जिले से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटी अपने पिता को बचाने के लिए ई-रिक्शा को ही एम्बुलेंस बना देती है। दरअसल इस बेटी को छतरपुर जिला अस्पताल से अपने गांव लौटने के लिए न एम्बुलेंस मिली, न कोई गाड़ी मिली, न कोई सहारा। अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए और सिस्टम ने भी मुंह फेर लिया। फिर मजबूरन सड़क पर दौड़ पड़ा एक ई-रिक्शा, जिसमें एक पिता की टूटी सांसें और एक बेटी की आखिरी उम्मीद बची थी। सहरसा समेत कोसी इलाके में विजयदशमी के दिन यानी कल मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवन चौधरी के अनुसार सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में हल्की बारिश और हवा चलने की उम्मीद है। इन इलाकों में मौसम सुस्त रहेगा, लेकिन हल्की बूंदा-बूंदी बारिश की प्रबल संभावना बनी है। विजयदशमी के दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे त्योहार के दौरान हल्की बूंदा-बूंदी बारिश हो सकती है। खासकर सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में बूंदाबांदी होने के साथ हवा का असर भी दिख सकता है। विजयदशमी के दिन यानी कल मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवन चौधरी के अनुसार सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में हल्की बारिश और हवा चलने की उम्मीद है। इन इलाकों में मौसम सुस्त रहेगा, लेकिन हल्की बूंदा-बूंदी बारिश की प्रबल संभावना बनी है। विजयदशमी के दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे त्योहार के दौरान हल्की बूंदा-बूंदी बारिश हो सकती है। खासकर सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में बूंदाबांदी होने के साथ हवा का असर भी दिख सकता है। इन इलाकों में मौसम में सुस्ती रहेगी और हल्की बारिश का असर देखने को मिलेगा। आगरा, अगर आपको डायबिटीज है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। डायबिटीज सिर्फ शुगर का नाम नहीं है, बल्कि यह आपकी आंखों की रोशनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आज बदलती जीवन शैली के कारण आज हर दूसरा व्यक्ति डायबिटीज की समस्या से जूझ रहा है। डायबिटीज में सबसे पहले आंखों में परेशानी शुरू होती है और यदि समय पर इलाज नहीं किया गया तो यह अंधापन का कारण बन सकती है। अमेठी, ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता के लाख दावे किए जाए, मगर जमीनी हकीकत पर तस्वीर सिर्फ खाना पूर्ति वाली दिखती हैं। ये हम नहीं, बल्कि यहाँ के हालात खुद बयां कर रहे हैं। लाखों रुपए खर्च कर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्र में कूड़ा घरों का निर्माण इस उद्देश्य से कराया गया कि स्वच्छता अभियान को मजबूती मिल सकेगी, साफ सफाई बेहतर तरीके से हो सकेगी, मगर आज कूड़ा घर खुद ही बीमार हो गए हैं। सड़क पर फैला कूड़ा जहर उगल रहा है। सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। सुल्तानपुर जिला भारत की आजादी में अहम भूमिका निभा चुका है। जब 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा तो सिर्फ मेरठ, बरेली और झांसी के ही क्रांतिकारियों ने भाग नहीं लिया, बल्कि देश के कोने कोने से अन्य लोगों ने भी अपने रक्त से भारत की धरती को सिंचित किया। उसी में एक है सुल्तानपुर का चांदा स्थान, जो 1857 की क्रांति का एक बेहतरीन सबूत और गवाह माना जाता है। ऐसे में चांदा की लड़ाई भारत की स्वतंत्रता में काफी अहम भूमिका निभाती है। तो आइए जानते हैं 1857 में हुई चांदा की लड़ाई का क्या है इतिहास।
कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में आज 1 अक्टूबर को इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच क्रिकेट प्रशंसकों को रनों का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। एक दिन पहले 30 सितंबर को बारिश के कारण मैच रद्द हो गया था, लेकिन बीसीसीआई ने देर रात फैसला लिया कि यह मैच आज कराया जाएगा। वहीं सुबह मैच रेफरी ने मौसम साफ होने के बाद मैच करने की अनुमति दी। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर ऐसी रनों की बारिश की कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के होश उड़ गए। दिल्ली, भारत में लॉन्च हुए एआई से लैस नए स्मार्ट डिवाइस अब क्लासरूम और मीटिंग रूम की दुनिया बदलने वाले हैं। ये डिवाइस न सिर्फ पढ़ाई को आसान बनाएंगे, बल्कि भाषाओं की दीवार को भी तोड़ देंगे। अब कोई भी छात्र या मीटिंग में बैठा व्यक्ति अपनी भाषा में बात कर सकता है और तुरंत अनुवाद होकर सामने वाले तक पहुंचेगा। ऐसी ही डिवाइस हमें दिल्ली में लगे ताइवान एक्सपो में देखने को मिली, जहां मुंबई की कंपनी सीसाई इम्पैक्ट्स ने भारत में ताइवान की आईपीवीओ कंपनी के कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसमें वीजीआर टोटम सीरीज लॉन्च हुए। हैदराबाद, शहर से मात्र 100 किलोमीटर दूर तेलंगाना के नलगोंडा जिले में 800 वर्ष प्राचीन छाया सोमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यह मंदिर अपने अद्भुत और अनसुलझे रहस्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पूरे दिन शिवलिंग पर एक स्तंभ की छाया मंडराती रहती है, लेकिन यह छाया आती कहां से है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। यह मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला और विज्ञान के अद्वितीय ज्ञान का प्रमाण है। जौनपुर, यूपी के जौनपुर का मुंगराबाद शाहपुर, यहाँ के फत्तूपुर कला कैथापुर गांव की तस्वीर किसी दर्दनाक हकीकत से कम नहीं है। यहाँ कई परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्य बचपन से ही धीरे धीरे दिव्यांग होने लग जाते हैं। इस गांव में पैदा होने वाले बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके हाथ और पैरों में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। यह सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार की समस्या नहीं, बल्कि कई घरों की साझा पीड़ा है। अगर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की मुख्य और ताज़ा खबरें पढ़नी हैं, तो यहाँ पर आपको सब जानकारी मिलेगी। यहाँ आपको शहर और उसके आसपास की बड़ी खबरों के अलावा अलग अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी सब पढ़ने को। मुख्तार अंसारी के होटल की सील दुकानें खोली गईं। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के होटल गजल के ग्राउंड फ्लोर की 6 दुकानें खुलवा दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज प्रशासन ने दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। वर्ष 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दुकानों को कुर्क किया गया था। होटल गजल के ग्राउंड फ्लोर पर 15 दुकानें सीज हुई थीं। इनमें से आज 6 दुकानों को खोला गया है। वर्ष 2020 में होटल गजल का फर्स्ट फ्लोर ध्वस्त कर दिया गया था। जालौर, आदर्श राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवत में नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश मेवाड़ा और जिला शिक्षा अधिकारी मन्नर लाल घरमा ने स्वयं विद्यालय में अध्ययनरत कन्याओं के चरण धोकर पूजन किया। इस अनूठे आयोजन में विद्यालय परिवार, शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर बालिकाओं का अभिनंदन किया। बागेश्वर, उत्तराखंड की खेती किसानी का जिक्र करते ही मन में दरांती की तस्वीर उभर आती है। यह छोटा सा लोहे का औजार सिर्फ खेती का साधन नहीं, बल्कि पहाड़ों की मेहनत, परंपरा और जीवन का प्रतीक है। सदियों से यह हर किसान की जरूरत रहा है और आज भी उतना ही उपयोगी साबित हो रहा है। स्थानीय जानकार रमेश पर्वतीय ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि दरांती का सबसे बड़ा महत्व धान, गेहूं, जौ, मड़ुआ, गेहत और मंडुवे जैसी पारंपरिक फसलों की कटाई में है। गोरखपुर, दिवाली का सीजन आते ही मिठाई की मांग कई गुना बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाने के लिए मिलावटखोर फिर सक्रिय हो गए हैं। खराब और एक्सपायर्ड मिठाई को दोबारा तैयार कर बाजार में उतारा जा रहा है। रसगुल्ला, लड्डू और पेड़ा जैसी मिठाइयों में मिलावट की आशंका सबसे ज्यादा है। पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग ने निजामपुर इलाके में छापा मारकर बड़ी मात्रा में मिलावटी मिठाई बरामद की थी। अजमेर जिले में स्थित पुष्कर की नाग पहाड़ी पर पंचकुंड से आगे अन्नपूर्णा माता का प्राचीन और चमत्कारी मंदिर स्थित है। यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता और आस्था का अद्भुत संगम है। चारों ओर घने जंगल से घिरे इस पवित्र स्थान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पहुंचता है वह इसकी दिव्यता और शांति से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। यहाँ माता की प्रतिमा के समीप एक अखंड दीपक निरंतर प्रज्वलित रहता है। मान्यता है कि इसी दीपक की रोशनी में माता के दर्शन होते हैं और यह अखंड ज्योति भक्तों की आस्था का प्रतीक है। लखीमपुर किसान अब धान गेहूं की पारंपरिक खेती छोड़कर मछली पालन की ओर रुख कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कम समय में अधिक मुनाफा, लगातार नकदी आय और बाजार में बढ़ती मांग इसकी मुख्य वजह है। तालाबों में मछली पालन से साल भर में
कई बार आय संभव है, जबकि परंपरागत फसल सीमित होती है। आमतौर पर मछली पालन के लिए अगस्त से अक्टूबर का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस मौसम में तालाब में पर्याप्त पानी और प्राकृतिक आहार उपलब्ध रहता है। वैसे तो गर्मियों में भी मछली पालन किया जा सकता है, लेकिन तालाब में ऑक्सीजन और पानी की सही व्यवस्था जरूरी होती है। बाराबंकी किसान अब पारंपरिक खेती के बजाय सब्जियों की खेती से बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। भिंडी की खेती किसानों के लिए एक लाभदायक विकल्प बनकर उभरी है, जिससे वे कम समय में लाखों रुपए की आय अर्जित कर सकते हैं। भिंडी की बाजार में साल भर अच्छी मांग बनी रहती है, जिससे किसानों को इसकी अच्छी कीमत मिलती है। यह फसल कम समय में तैयार हो जाती है, जो इसे आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद बनाती है। हमारे देश की आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। कानपुर किसानों की ऊसर और कमजोर मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए अब चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSIBCVV के वैज्ञानिक खुद खेतों में उतरेंगे। यह पहल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर शुरू की जा रही है। वैज्ञानिक मिट्टी की खराब सेहत के कारणों का अध्ययन करेंगे और फिर गुड बैक्टीरिया व बायो फर्टिलाइजर्स की मदद से खेतों को उपजाऊ बनाएंगे। इस अभियान की शुरुआत पहले चरण में कानपुर देहात, फतेहपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़ सहित कुछ जिलों से होगी। समस्तीपुरा इन दिनों समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड का नाम पूरे देश में गर्व से लिया जा रहा है। इसका कारण है 14 वर्षीय युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इंडिया अंडर-19 टीम की ओर से खेलते हुए अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ पहले यूथ टेस्ट मैच की पहली पारी में वैभव ने 86 गेंदों में 113 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 8 छक्के और 9 चौके मारे। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई अनुभवी खिलाड़ी खेल रहा हो। उन्होंने 37 गेंदों में अर्धशतक और 78 गेंदों में शतक पूरा किया। यह उनके यूथ टेस्ट करियर का दूसरा शतक था। दोनों ही शतक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए हैं। इस सीजन में यह उनका पहला शतक रहा, जबकि इंग्लैंड दौरे पर वे एक भी शतक नहीं बना सके थे। आत्मविश्वास, तकनीक और स्ट्राइक रोटेशन शानदार था। नैनीताल उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और धार्मिक आस्था के लिए जानी जाती है। झीलों और पहाड़ों के बीच बसा यह शहर कई प्राचीन और चमत्कारी मंदिरों की पुण्य भूमि है। इन्हीं में से एक है शीतला देवी मंदिर।